बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 मैथ का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे और इंशाअल्लाह आज हम एक्सरसाइज 6.1 के पहले दो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और चैप्टर नंबर 6 का नाम बच्चों है अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर बेसिक हमारे पास सिर्फ दो ही कंसेप्ट हैं, एचसीएफ और एलसीएम, जो कि आप लोग क्लास 5 से लेकर 6, 7, 8 तक की जो क्लासेस हैं उनके अंदर अच्छे तरीके से पढ़ चुकी हैं। लेकिन याद रखिएगा, वहाँ पे आप लोगों ने जो एचसीएफ और एलसीएम निकाला है, फाइंड आउट किया है, वो नंबर्स का था। यहाँ पे हम लोगों ने जिस तरह चैप्टर नंबर 4 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पोलिनोमियल्स, अब हमारे पास कुछ उस तरह की टर्में होंगी। तो अब हम लोगों ने उनका भी हमने क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। लेकिन याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे तरीक़ेकार जो होगा वो चेंज नहीं होगा। एलसीएम का जहाँ जैसे आपने लोअर क्लासेस के अंदर फाइंड आउट किया था, यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। जैसे एचसीएफ वहाँ पे फाइंड आउट किया था, यहाँ पे भी हम एचसीएफ ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। ज़्यादा बहस हमारी टॉपिक पर ही होगी, तो हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक एचसीएफ की तरफ, जिसका नाम है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इंग्लिश के अंदर इसको बोलते हैं और उर्दू मीडियम के अंदर इसको हम बोलते हैं आद आज़म। तो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको HCF की डेफिनेशन, एग्जांपल्स और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो दोनों मेथड या जितने भी मेथड है वो सारे मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, और इंशाल्लाह मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को फुल देखते हैं तो आपको लाइफ टाइम जो है वो कभी भी HCF के अंदर कभी भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगी। तो अब आप लोगों ने वीडियो के साथ जुड़े रखना है और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। ठीक है, अच्छा बच्चों, इसकी कहानी कुछ यूँ है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस चीज़ को समझने के लिए आपको सबसे पहले फैक्टर का पता होना चाहिए, भाई किसी भी नंबर के फैक्टर से क्या मुराद है। मैं फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे एक नंबर है जी 6। मैं कहता हूँ इसके ना फैक्टर फाइंड आउट करें। तो फैक्टर से मुराद क्या होगा, प्राइम फैक्टर जिस तरह आप निकालते थे। तो हम लोग वो नंबर्स देखेंगे जो इसको तकसीम करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारे पास एक 1 है, ठीक है, एक 2 है, एक 3 है और एक 6 खुद है। अब इन चार के अलावा ना कोई और नंबर नहीं है जो 6 को डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या है कि 6 हैज़ ओनली 4 फैक्टर। ठीक है, तो आपने इस फैक्टर के से आपने ना एक माइंड के अंदर स्केच बना लेना है कि फैक्टर का मतलब होता है, किसी भी नंबर के फैक्टर का मतलब वो होता है कि ऐसा नंबर जो उस नंबर को डिवाइड करता हो। आपने ये बात याद रखनी है। यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भाई जो भी आएगा, लेकिन ऐसा नंबर आएगा जो जिस नंबर का हम लोग फाइंड आउट कर रहे होंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो जो जवाब आएगा वो उन सवाल में दिए गए नंबरों को डिवाइड करेगा। एक बात आपने ये कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो अब हम आगे चलते हैं। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो समझने के लिए मैं यहाँ पे ना एक दो नंबर लिखता हूँ। एक मेरे पास है जी 15 है और एक हमारे पास क्या है जी 35 है। मैं आपको कहता हूँ या आपसे कोई भी कहता है कि आप लोग जो है ना इन दोनों का HCF निकालें। ठीक हो गया, तो आपने फ़ौरन एक बात माइंड के अंदर ले जानी है कि अगर हमें HCF निकालने का कह रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो भी जवाब आएगा ना वो ऐसा जवाब होगा जो इस 15 को भी डिवाइड करेगा और 35 को भी डिवाइड करेगा। एक तो आपने अभी से ये कंसेप्ट क्लियर करना है, आगे देखते हैं इसका क्या जवाब आता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि HCF की डेफिनेशन को आपने अल्हम्दुलिल्लाह समझ लिया। अब हम इसको निकालने फाइंड आउट करने के तरीके कार को भी समझते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, HCF को निकालने के दो तरीके कार हैं। एक आपके पास बच्चों क्या होता है फैक्टराइजेशन का, और दूसरा क्या होता है डिवीजन का। मैंने आपसे बोला जो कंसेप्ट आपने लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ा वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। एक बच्चों हमारे पास क्या है फैक्टराइजेशन का, और दूसरा क्या है जी डिवीजन। अच्छा, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अभी मैं इन दो नंबरों का 15 का और 35 का यहाँ पे आपके सामने फैक्टराइजेशन की मदद से भी HCF निकाल के दिखाऊंगा और इन दो नंबरों का डिवीजन मेथड
के थ्रू भी HCF निकाल के दिखाऊंगा, ताकि आपको आता है वो मुझे पता है 9th क्लास के बच्चे हैं, ज़ाहिर बात है लोअर क्लासेस के अंदर आप पढ़ के आए हैं, लेकिन मैं आपको जस्ट ना उसको रिवाइज़ करवाना चाहता हूँ, मेमोराइज़ करवाना चाहता हूँ कि आपको वो चीज़ जो है ना दोबारा माइंड में आ जाए, ताकि अगर ये कंसेप्ट आपके सामने क्लियर होगा अभी, तो आगे क्वेश्चन के अंदर आप मार नहीं खाएंगे, ये मेरा आपसे वादा रहा। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं 15 और 35 का HCF बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 15 35 और यहाँ पे लिखते हैं HCF बाय फैक्टराइजेशन। यहाँ पे फैक्टराइजेशन के थ्रू कर लेते हैं और यहाँ पे हम लाइन लगा कर कहते हैं कि 15 और 35 का हम लोगों ने HCF निकालना है बाय डिवीजन मेथड। ठीक हो गया, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब हम चलते हैं कि 15 और 35 का हम कैसे निकालेंगे। तो ये बिल्कुल लोअर क्लासेस की तरह जिस तरह आपने निकाला, सबसे पहले आप लोगों ने जब भी आपको फैक्टराइजेशन कहा जाए, तो आप लोगों ने बच्चों क्या करना है, आपने 15 के भी प्राइम फैक्टर निकाल लेने, मतलब फैक्टर निकालने, और 35 के भी आपने फैक्टर निकाल लेने हैं। ठीक है, अब आपने इनके फैक्टर कैसे निकालने हैं, कुछ यहाँ पे ना आप लोगों ने बच्चे जब भी किसी नंबर के फैक्टर निकालने हैं ना, तो आपने स्मॉलेस नंबर से स्टार्ट करना है, 1 के अलावा 2 से, क्योंकि 1 को तो सबको डिवाइड करता है, हम लोगों ने 2 से स्टार्ट करना है। अब 2 के टेबल में ये नहीं आता, 3 के टेबल में ये आता है, तो हम यहाँ पे करेंगे 3 3 5 आर 15। ठीक है, अब 5 एक क्या है, प्राइम नंबर है, तो 5 अपने अलावा और 1 के अलावा किसी के टेबल में नहीं आता, तो ये 5 1 आर 5। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास जो 15 है ना, 15 उसके फैक्टर कितने बन जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक हो गया, उसके बाद हम निकालते हैं 35 के निकालने के लिए उसी तरीके से, ये 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता, ये 5 के टेबल में आता है। याद रखिएगा, अगर बच्चों जिस नंबर का हमने फैक्टर निकालने हैं उसके आखिर पे अगर 5 हो या 0 हो, तो ये डिवीजन का मेथड है कि अगर आखिरी नंबर 5 हो या 0 हो, तो वो 5 के टेबल में डिवाइड हो जाता है, 5 से डिवाइड हो जाता है। तो ये 7 5 और 35 होता है। अब 7 भी एक प्राइम नंबर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 से ही डिवाइड कर देंगे, तो इसके फैक्टर जो बन जाएंगे यहाँ पे 35 के, वो बन जाएंगे हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 7। आप लोगों ने फैक्टराइजेशन के मेथड के अंदर क्या करना है, दोनों के फैक्टर निकाल लेने हैं। जब आप लोगों ने फैक्टर निकाल लेने हैं, तो फिर उसके बाद आपने लिखना है कि इन दोनों में कौन कौन से फैक्टर कॉमन है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5, तो मैंने इसको सर्कल कर लिया, तो यही आप लोगों का बच्चों क्या होगा, HCF होगा। या आप लोग यहाँ पे लिखेंगे HCF जो है वो हमारे पास 5 आएगा। अगर आप लोग गौर करें ना, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था HCF भाई जो भी आए, लेकिन जो नंबर आएगा ना, वो नंबर इसको भी तकसीम करेगा, इसको भी तकसीम करेगा। अब आप खुद देख सकते हैं, जो 5 है ना वो 15 को भी तकसीम कर रहा है, और जो 5 है वो 35 को भी कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, इसके अलावा कोई ऐसा और इससे बड़ा नंबर नहीं है, 5 से बड़ा कोई और नंबर नहीं है जो 15 को भी डिवाइड करे और 35 को भी करे। अब 5 के अलावा 15 ही एक नंबर है जो 15 को डिवाइड करता है, लेकिन 15 35 को नहीं करता। ठीक है, इसी तरीके से 35 एक नंबर है 5 से बड़ा, लेकिन वो 35 को तो करता है, 15 से नहीं करता। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है HCF। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम करते हैं जी 35 और 15 का बाय डिवीजन मेथड, और इंशाल्लाह हम देखेंगे जो हमारा जवाब फैक्टराइजेशन में आया है वही हमारा जवाब किस में आएगा, डिवीजन मेथड में आएगा। तो आइए इसको सीखते हैं कि हम लोग डिवीजन मेथड के अंदर किस तरह करते हैं। ठीक है, तो डिवीजन करने के अंदर ना आपने बच्चे प्रोसेस याद रखना है। सबसे पहले जो आपके पास बड़ा नंबर होगा उसको आपने डिवाइडेंड के तौर पर लेना है, मतलब अंदर रखना है, और उसके बाहर आप लोगों ने ये छोटे नंबर से इसको डिवाइड कर देना है। आप लोगों ने 15 का टेबल पढ़ना है, 15 1 आर 15, 15 2 आर 30, तो ये 15 2 आर कितना बन जाएगा 30। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर कितना आता है 5। आंसर आए ना, फिर आप लोगों ने क्या करना है, उस आंसर को बाहर रखना है, और इस नंबर जो पहले डिवाइड कर रहा था उसको आप लोगों ने अंदर रख के इसको तकसीम कर देना। तो ये 15 अंदर आएगा ये वाला, और 5 के टेबल में जाएगा, तो 5 3 आर 15। अच्छा, डिवाइड करते वक्त यहाँ से अगर हम माइनस करें तो ये 0 आ जाता है। डिवाइड करते वक्त जब हमारा आंसर 0 आ जाएगा, तो उस वक्त यहाँ पे जो लास्ट डिवाइज़र होगा, जैसे यहाँ पे हमने इसके थ्रू किया तो हमारा आंसर 5 आ गया। ठीक है, 0 नहीं आया। फिर हमने इस 5 को अंदर बाहर रखा और 15 को अंदर रखा, अब हमारा आंसर क्या आ गया 0 आ गया।
तो उस वक्त जो बाहर होगा ना वो आपका क्या होगा बच्चों, HCF होगा। ये आपने याद रखना है। तो अब हम लिहाजा कह सकते हैं कि हमारा HCF क्या होगा, HCF हमारे पास लास्ट डिवाइज़र होगा 5। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन की मेथड के थ्रू HCF निकालने का तरीक़ेकार समझ आ गया होगा। बच्चों यकीन माने यही चीज़ हम लोगों ने 6.1 के अंदर फाइंड आउट करनी है। अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा कि वाकया ही यही जो HCF और LCM हमने डिवीजन मेथड के थ्रू सीखा वही हमारे पास आगे भी इस्तेमाल है। क्वेश्चन नंबर 1 जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग्स। तो सोल्यूशन के अंदर मैंने पहले पार्ट की हेडिंग दे दी है कि हम लोगों ने फाइंड करना है HCF ऑफ 39 x पावर 7 y क्यूब z एंड 91 x पावर 5 y पावर 6 और z पावर 7। पर जो आपके सामने ना ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोगों ने एक बात तो माइंड में रखनी है कि हम लोगों ने HCF फाइंड आउट करना है और इसके अंदर उसने कोई मेंशन नहीं किया कि आपने फैक्टराइजेशन को सॉल्व के ज़रिए सॉल्व करना है या डिवीजन मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट हैं, हम आज़ाद हैं, ख़ुद मुख्तार हैं, हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ऐसा केस जिसके अंदर वो मेंशन ना करे तो आप लोगों ने क्या करना है, फैक्टराइजेशन को फॉलो करना है, उसको आपने प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। आप लोगों ने बच्चों सबसे पहली रकम को लिख लेना है 39 x पावर 7 y क्यूब z और इसके आगे इक्वल लगा देना और दूसरी रकम भी लिख लेनी है 91 x पावर 5 और y पावर 6 और ये z पावर 7, इसके आगे भी आपने इक्वल का निशान लगा देना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को अगर थोड़ी सी आप तवज्जो करें ना तो ये 39 और 91 है ना, ये तो नंबर्स आ गए हैं और नंबर्स का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नंबरों का हम क्या करते हैं बच्चे, फैक्टराइजेशन करते हैं। इसका मतलब क्या है, ये 39 और 91 का अगर हम लोगों ने HCF चूँकि हमने सारों का निकालना है तो 39 के भी हम फैक्टर बनाएंगे और 91 के भी हम फैक्टर बनाएंगे। वो चाहे तो आप क्वेश्चन के अंदर भी कर ले, चाहे तो आप रफ साइड में कर लें, क्योंकि वो एक रफ वर्क होता है। तो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ कि 39 के अगर हम फैक्टर निकालें और उसके अलावा 91 के फैक्टर निकाले तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे सामने जो भी बच्चा देख रहा है वो सारे नालायक हैं। मैं इसलिए डीप गहराई में जाता हूँ ताकि आप लोगों को बच्चे कंसेप्ट बन सके। अगर आप लोगों का कंसेप्ट बन जाएगा, कोई नहीं वीडियो लंबी या छोटी है इसमें आपने तवज्जो नहीं करनी, आपने कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, अगर आप सीखना चाहते हैं कुछ तो इस चीज़ को आपने फॉलो करना है। सबसे पहले आप लोगों ने ना छोटे नंबर का HCF निकालना है फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो आप लोगों को जैसे कि मालूम है यहाँ पे 39 छोटा है, ऐसा ही है। तो हम क्या करते हैं 39 की फैक्टराइजेशन करना शुरू करते हैं। तो बच्चों मुझे बताएं ये 2 पे तो नहीं जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, 3 पे जाएगा तो ये 13 3 ज़ार 39 होता है। अब जो 13 है ना बच्चों, ये एक प्राइम नंबर है, एक मुफरद अदद है जो अपने अलावा और 1 के अलावा तकसीम नहीं होता। लिहाजा अब हम इसको 13 पर ही करेंगे। ठीक है, 13 1 ज़ार 13। तो इस 39 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको एक एक स्टेप जो है वो सारा सिखाऊंगा, समझाऊंगा नहीं सिखाऊंगा, ताकि आपको जो है आइडिया हो जाए कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया। अब हम ना 91 निकालने के लिए हमें नहीं पता कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, ऐसा ही है ना। तो आप लोगों ने बच्चे याद रखना है जब इस तरह के केस आ जाए कि सिर्फ 2 ही नंबर हों, देखो ना हमने HCF निकालना है, कोई ना कोई तो इन दोनों के दरमियान कॉमन होगा ना। तो अब हम लोगों ने देखो 91 को करने के लिए या स्टार्ट 3 से लेना या हमने 13 से लेना, इसके अलावा कोई और नंबर आपने ट्राई नहीं करना। ठीक है, तो अब हम करते हैं पहले 3 के ऊपर ये कैलकुलेटर के थ्रू हमने चेक कर लेना कि ये क्या 13 जो 91 है वो 3 के ऊपर डिवाइड होता है या नहीं होता। ठीक हो गया जी बच्चों, हम चेक करते हैं 91 डिवाइडेड बाय 3। तो बच्चों आपने ना 91 को 3 के ऊपर डिवाइड किया तो इशारे में आ गया 30.33। इसका मतलब ये इसको पूरा पूरा तकसीम नहीं करता। अब दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है 13 के ऊपर। ठीक है, तो हम 13 से स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं 91 डिवाइडेड बाय 13 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 7। अब आप लोगों ने ये देखना है, आप लोग स्टार्ट कर रहे थे यहाँ से, पहले 2 पे किया, फिर 3 पे किया, 4 पे किया, चलते चलते पहले 7 आता है फिर 13।
अब हमें कैसे पता चला कि हमने 7 या 13 ही करना है? ये हमें बेसिकली यहाँ से हिंट मिला, 3 पे नहीं कर रहा तो 13 पे करेगा। 3 के ऊपर किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 7। लेकिन हम पहले इसको क्या क्या करेंगे? 7 पे ही करेंगे ताकि हमारे पास आंसर 13 आ सके। हमने बेसिकली नीचे से ऊपर की तरफ नंबरों को तलाश करना होता है, तो हमारे पास 7 पहले आता है, 13 बाद में आता है। ये बात भी आपने माइंड में रखनी है। उसके बाद आप लोगों को पता 13 जैसा कि यहाँ प्राइम था तो ये भी प्राइम आ गया। तो 91 का हमारे पास फैक्टर क्या बन जाएगी? 7 और 13 बन जाएगी। ये बन जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 13। अच्छा, उसके बाद आपने ना ये बीच में मल्टीप्लाई इसके दरमियान तो लगा देना। यहाँ पे आपने बीच में इशारे लगाना है। इशारे का मतलब भी क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक हो गया, क्योंकि आगे एक्स वाई आ जाएंगे। कुछ बच्चे यूँ होते हैं वो क्रॉस भी इस तरह लगाते हैं, जिस तरह एक्स लिखते हैं तो फिर जो डबल एक्स हो जाएगा या ट्रिपल एक्स, उसको समझ नहीं आएगी कि आगे लिखा हुआ क्या है। ठीक हो गया, तो आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन की जगह आपने डॉट लगा देना। ये बात भी आपने याद रखनी है जब आप एक्स वाई को लिखने लगे। अब यहाँ पे देखना है, आप लोगों ने गौर करना है बच्चों। यहाँ पे एक्स पावर 7 है, यहाँ पे एक्स पावर क्या है? 5 है। छोटी कौन सी है? 5। जो छोटी होगी ना उसको आपने छेड़ना ही नहीं है, जो बड़ी होगी उसको आपने ब्रेक करना है। कहाँ तक? जितनी छोटी है। मतलब ये जो 7 है ना, इसको हम लिखेंगे एक्स पावर 5 और एक्स पावर 2। क्यों? क्योंकि एक्स पावर 5 नीचे छोटा खड़ा है। ठीक है, तो इसको भी हम लिखेंगे 5 और 2। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स पावर 5 और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन और साथ में एक्स पावर 2। ये क्यों किया? क्योंकि बच्चों ये नीचे हमारे पास क्या है? एक्स पावर 5 है। बेशक आप नीचे लिख लें, ये क्या है? एक्स पावर 5। अगले स्टेप के अंदर ये दोनों कॉमन आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब उसके बाद ये है बच्चों वाई पावर 3 और ये क्या है? वाई पावर 6 है। बड़ी कौन सी है? ये 6 है। ऊपर 3 है, ये 6 है। तो हम क्या करेंगे? बड़ी को ब्रेक करेंगे ना, ऊपर वाले को कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाले को ब्रेक कर देंगे। वाई पावर 3 और वाई पावर 3। तो ये बच्चे ऊपर वाला क्या आ जाएगा? सिंपल वाई पावर 3। और नीचे वाला जो है इसको 2 दफ़ा लिख लेंगे, वाई पावर 3 और वाई पावर 3। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए दोनों स्टेप्स को साथ साथ लेके जा रहा हूँ ताकि आपके माइंड के अंदर एक कंसेप्ट बैठ जाए। ठीक है, उसके बाद बच्चों आप लोगों ने याद रखना है यहाँ पे z की पावर कितनी है? 1 और यहाँ पे कितनी है? 7। तो छोटी कौन सी है? 1। तो इसका मतलब क्या है? आप लोगों ने ऊपर वाले को कुछ नहीं करना और जो नीचे वाली है ना 7, इसको आपने ब्रेक कर लेना z पावर 1 के अंदर और z पावर 6 के अंदर। मेरी बात की समझ आ गई? ये एक्स वाई हमारे पास इतना कुछ होता है, इनके पल्ले ही कुछ नहीं है। बस ये ऐसे आपको ना कंफ्यूज करने के लिए, तो ये सबसे आसान होता है इनको ना डील करना है। मेन इसके अंदर क्या था बच्चों? ये 39 और 91 के फैक्टर तलाश आउट करना, और वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब आपने ना यहाँ पे जो जो कॉमन आ रहे हैं उसको बेशक सर्कल करते जाए। एक बच्चे आपके पास 13 कॉमन आ रहा है। ठीक हो गया, और एक आपके पास क्या है बच्चे आता है 5 का होना था। आपने इस तरह वो कच्ची पेंसिल के साथ, लेड पेंसिल के साथ आपने इसको हाईलाइट करना है ताकि वो जो है ना क्वेश्चन के अंदर कोई डिस्टर्बेंस या कोई ख़राबी ना पैदा हो सके। आपको अच्छा है खूबसूरत लिखना भी चाहिए ताकि एग्जामिनर को देख कर जो है ना वो पसंद भी है। तो ये आपके पास एक वाई पावर क्यूब जो है ये भी हमारे पास कॉमन आ जाएगा और एक जी आ जाएगा। अब जिन जिन को हमने सर्कल किया है ना यही हमारा HCF है, तो लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे HCF F इज इक्वल टू 13 एक्स पावर 5 वाई पावर 3 और जी। आप लोगों ने याद रखना है जो कॉमन आ रहा है उसको सिर्फ एक दफ़ा लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है बच्चों? रिक्वायर्ड आंसर है। मैंने बहस बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन बच्चों इसका फ़ायदा जो है ना वो आगे आपको आने वाले वक्तों में होगा जब आपको HCF निकालने का ये कंप्लीट प्रोसीजर आपके माइंड में बैठ चुका होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। जी बच्चों, अब हम सॉल्व करते हैं अपने पार्ट नंबर 2 को। ठीक है, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है कि 102 एक्स वाई स्केयर जी 85 एक्स स्केयर वाई जी एंड 187 एक्स वाई जी स्केयर। अब हम लोगों ने 3 टर्मों का क्या निकालना है? HCF निकालना है। ठीक है, इसको निकालने का प्रोसीजर बच्चों यही रहेगा। जो नंबर्स होंगे सबसे पहले हम उसकी क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने जैसे यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन के अंदर हम सारी टर्मों को लिख लेते हैं 102। अब हम लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले तो हम इन नंबरों के फैक्टर निकालेंगे ना, जिस तरह हमने यहाँ पे निकाले हैं। तो आपने ये रफ वर्क है बेसिकली, तो यहाँ पे अब लिख लें 102, इसके फैक्टर निकालेंगे 85, इसके निकालेंगे और 187 इसके निकालेंगे।
ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो आपसे वो कहेंगे कि 85 है। तो सबसे पहले आपने 85 के निकालने हैं, और 85 मतलब एंड पे क्या है 5, मतलब ये 5 के टेबल में तो ये पक्का जाएगा ना। अगर हम 5 के ऊपर इसको डिवाइड करें तो आप लोगों ने इसका टेबल पढ़ना है। 85 को जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 17। ठीक है, तो ये 17 आ जाएगा। अब 17 भी एक प्राइम नंबर है, ये अपने अलावा किसी पे तकसीम नहीं होता 1 के अलावा, और अपने अलावा तो ये 17 पे ही जाएगा। तो आंसर आ गया 1। अब यहाँ पे ना आपको हिंट मिलता है कि बाकी जो भी हमारे पास नंबर्स होंगे उनको हम लोगों ने स्टार्टिंग करना है। हमें नहीं पता कि वो कहाँ से आएंगे, लेकिन हम उसके फैक्टर तलाश करने के लिए हम या उनको 5 पे डिवाइड करेंगे या किस पे करेंगे 17 को, 17 पर। मतलब ये हमने वहाँ पे ये आइडिया लगाना है जहाँ पे हमें जो दिखने से देखते ही पता ना चल रहा हो कि ये किस पे डिवाइड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 102 है, ये तो हमें पता चल रहा है कि एंड पे 2 है, तो ये 2 पे तकसीम हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कितना बनेगा 51। 1 को अब आपने चेक करना है, तो 51 को अगर हम 3 पे तकसीम करें तो हमारे पास आंसर आता है 17। तो मतलब इसको भी चेक करने के लिए आप 17 पे कर सकते हैं, तो आपके पास आंसर आएगा 3। लेकिन हम यहाँ पे 3 लिखेंगे क्योंकि वो सबसे पहले आता है। ये 17 और 17 के बाद ये 17 1 जार 17। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है 187। अब यहाँ पे आपको आइडिया काम आएगा मेरा। ठीक है, 187 को डिवाइड करने का, अब इसको जो तकसीम करना है हमें नहीं पता कहाँ से स्टार्ट करें। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास ये 3 फैक्टर हैं, एक 2 है, एक 3 है, एक 17, एक 5 है। बस ये 4 नंबर हैं। अब इनको बारी बारी 187 को इन 4 नंबरों पे तकसीम करें। 2 पे नहीं जाता, 3 पे नहीं जाता, 5 पे तकसीम करें तो वो भी तकसीम नहीं होगा, इशारे में आएगा। 17 पे कर के देखते हैं। तो बच्चों 187 को जगह अगर हम 17 पे करें तो हमारा आंसर आता है 11, क्योंकि 11 छोटा है तो 11 यहाँ पे आएगा। 11 और ये 17 है, और ये 17 1 ज़ार 17। तो इस तरीके से बच्चे आप लोग ईज़िली जो छोटा है नंबर है उसके फैक्टर तलाश करने की मदद से आप बाकी फैक्टर भी तलाश कर सकते हैं। हम लोगों ने इसी को ऊपर लिख लेना है। तो 102 की जगह आप क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 17। तो बच्चों ये बन जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17। उसके बाद 85 की जगह 5 मल्टीप्लाई बाय 17, और 187 की जगह 11 मल्टीप्लाई बाय 17। ये तो नंबर जब आपके पास हो जाते हैं, अगला मसला ही कोई नहीं, अगला तो बेहद आसान है। अब आप लोगों ने देखना है जी, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 1। मतलब ये जो 1 है इसको छेड़ना ही नहीं है, ये जो 2 है इसको 1 और 1 2 टाइम लिख लेना है। इसी की तरह जो y स्क्वायर है ये 2 है, ये भी y है, ये भी y 1 है, तो इस 2 को जो है ना हमने 2 टाइम लिख लेना है। ये z1 मतलब इसके अंदर हमने y को 2 दफ़ा लिखना है, इसके अंदर x को 2 दफ़ा लिखना है, इसको z को 2 दफ़ा लिखना है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, ये बच्चे बन जाएगा साथ में डॉट, ये x और ये y, फिर y, फिर ये z। ठीक है, और यहाँ पे x डॉट y डॉट z, और ये बन जाएगा x डॉट y डॉट z। ठीक है, तो यूँ आपके पास इसको हमने एक्सपेंड करके लिख दिया। अब इसमें जो कॉमन है ना, हम लोगों ने उनको नीचे HCF के अंदर लिख लेना है। तो HCF यहाँ पे बच्चों क्या आएगा HCF, उसके अंदर देखना, एक तो 17 कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है, एक सिंगल y कॉमन आ रहा है, और एक z कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 17 x y और z। ये आपके पास बच्चों एक कंप्लीट प्रोसीजर था जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट की समझ आ गई होगी। लोगों ने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।